एनएस आ गई, ये क्या बात है। भाई अगला टायर लिफ्ट हो रहा है भाई। 178। ओह नो, ये NS 400 आ गई भाई। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो कि अपने कैमरा के फ्रेम में दो स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। और स्पोर्ट्स बाइक को दिखाने से पहले मैं आपको रोड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि रोड देख लो भाई बिल्कुल ही सेफ़ है। और अगर वन ऑफ द सेफेस्ट रोड अवेलेबल इन द लखनऊ, उस रोड पे हम लोग हैं। और आज के इस ब्लॉग में करने वाले हैं हम लोग ड्रैग रेस इन दोनों की बाइक्स के बीच में। वैसे अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक बाइक की कैटेगरीज़ की, तो यहाँ पे एक नेकेड है, वहाँ पे एक फुल्ली फेड स्पोर्ट्स खड़ी है। और अगर बात करें क्यूबिक कैपेसिटी की ना, तो यहाँ पे 373 सीसी का, सॉरी ये NS 400 है, वो है 310, ठीक है। तो ये हो गया दोनों की क्यूबिक कैपेसिटीज़। और अगर बात कर ले हम लोगों की प्राइस से पहले चलो और स्पेक्स और बता देते हैं कि कौन सी गाड़ी में क्या क्या मिलता है आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन लोगों के फ्रंट टायर्स की। तो यहाँ पे अगर बात कर ले हम लोग अपने RR हिटिंग की, तो यहाँ पे मिलता है 110 सेक्शन का टायर। और बात कर लेते हैं अगर हम लोग NS की, तो इसमें भी मिलता है 110। तो दोनों का टायर साइज़ जो है फ्रंट का और रेयर का दोनों का सेम है, 150/60 रेयर में है और 110/60 आई थिंक इसके फ्रंट में है। जो डिफरेंस होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ टायर के ब्रांड्स में, क्योंकि यहाँ पे जो RR हिटन है वो आती है मिशलिन के टायर के साथ में। मिशलिन रोड 5 टायर पड़े रहते हैं इस बाइक में। और बात करें यहाँ पे NS की, तो यहाँ पे लगे हैं अपोलो के अल्फा H1 आई गेस, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों का टायर्स के, टायर्स के जो ब्रांड्स है उसमें, ठीक है। और बात कर ले कुछ और डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस दोनों के बीच में है वो है कैटेगरीज़ का, क्योंकि ये एक नेकेड है और ये एक फेड। और जो बड़ा डिफरेंस है वो है इन दोनों के प्राइस का। यहाँ पे 2.5 लाख की ऑन रोड लखनऊ में पड़ती है बजाज पल्सर NS 400G का 2026 वाला वेरिएंट, जिसके अंदर पावर एंड ऑल रैंप अप कर दी गई है। टायर चेंज हो गए हैं, अपोलो के आ चुके हैं, ग्रिमका के कैलिपर्स एंड ऑल मिलने लगे हैं ना, जो सिंथेटिक ब्रेक पैड्स है वो मिलने लगे हैं आपको इस वाली बाइक में। पहले थोड़ा ब्रेकिंग इसकी फेड पड़ रही थी। और बात कर ले RR हिटन की, तो यहाँ पे भाई ब्रेक कौन से हैं कुछ समझ, बाइब्रे के कैलिपर्स मिलते हैं भाई आपको इसके फ्रंट में। तो बाइब्रे की ब्रेकिंग मिलती है, तो ब्रेकिंग डेफिनेटली सुपीरियर होने वाली है अपने RR में। बट स्टिल NS की ब्रेकिंग भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं चला के देखा है, राइड में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बात करें अगर इंजन की, तो यहाँ पे 373 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिलता है आपको NS 400 में, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 43 PS। और बात करें अगर RR हिटन की ना, तो वहाँ 312 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर ऑफ 37 PS की। हाँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपनी NS 400 क्यूबिक कैपेसिटी वाली बाइक है, इसलिए इसकी पावर फिगर्स इतने ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू RR। और जो टॉर्क फिगर है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क मिलता है आपको, टॉर्क कितना है भाई, 36 है ना? नहीं, 35 Nm का टॉर्क मिलता है आपको NS 400G में, और 29 Nm का मिलता है यहाँ पे RR में। लेकिन देखो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे फेड वर्सेस नेकेड का है। तो यहाँ पे पावर भले अपने NS में ज़्यादा हो, लेकिन जो टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड में ये सफ़र करने वाली है, और ये वहीं पे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने वाली है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पर और स्टार्ट कर देते हैं अपनी ड्रैग को। हाईवे अब चलने बहुत लगा है भाई बहुत ट्रैफिक था उस दिन भी यार। आप कोई और रोड नहीं बची क्या जहाँ पे खाली हो पूरा? भाई हम लोग के घर से सबसे पास और सबसे सेफ ही यही है। मेरे घर से तो 30 किलोमीटर है, लेकिन हाँ सेफ सबसे यही है। अब ये है कि जान गए ना हर एक चीज़। टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत, हम लोग का टाइम ऐसा है ना, दोपहर में भीड़ रहती है। अभी भीड़ है, गर्मी में भीड़ नहीं। हाँ, पर गर्मी खाली हो जाएगा। चलो सो भाई, इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग। और मैं आ चुका हूँ अपाचे RTR विच इज़ ऑन द ट्रैक, है ना। तो चलो 169 km/h की टॉप स्पीड अचीव कर रही थी हम लोगों ने इस बाइक के ऊपर। चले हॉर्न दे रहे भाई। गई भाई, गए NS। भाई क्या उठ रही है गाड़ी भाई। भाई अपाचे में पर पावर ज़्यादा है। NS तो गई भाई, क्या बात है। ओह माय गॉड, क्या पार भाग रही है। 164 तो हल्का भी है भाई।
गई, ये क्या बात है। ओ नो, एनएस कितनी भाग रही है यार, कितनी तेज भाग रही है। निकल गई एनएस, निकल गई, निकल गई। अबे एनएस कैसे निकल सकती है यार। ओ माय गॉड। खत्म है भाई, एनएस कैसे निकल सकती है, यकीन नहीं हो रहा मुझे। भाई एनएस कैसे निकल गई, यकीन नहीं हो रहा है। बहुत तगड़ा भाग रही है बिना स्विमिंग करे। कितनी गई भाई 180। 180 चली गई, तभी तो निकल गई है, वरना हमको लगा एनएस कहाँ से जा रही है। आया इसमें इतना ढाल दो, इतनी भागी है यार। मेरे वेट पे तो और खतरनाक जाएगी यार। हल्का पीछे ले क्या, ओए हल्का पीछे ले क्या। चल रहा है। हाँ चलो चलो पीछे चलते हैं। स्विच करने जा रहे हैं। हाँ सो भाई टाइम सॉरी, तो कुछ भाई ये थे हम लोग का ट्रैक के रिजल्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें बहुत ही खतरनाक परफॉर्म कर दिया अपनी NS 400 ने। कसम से भाई यकीन के बाहर हो रहा है कि टॉप स्पीड में इसने इसको मतलब ख़त्म कर दिया है। क्योंकि डेफिनेटली अभी NS की टॉप स्पीड ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ भाई कि ये नेकेड है तो अपनी टॉप स्पीड को अचीव नहीं कर पाती है ना, लेकिन अभी अचीव कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है और भाग भी रही है। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली अबे यार NS बहुत जान है इसमें। ऐसा ही नहीं मैं सोच रहा हूँ कि NS ले लूँ, वही है कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने ड्यूक 390 का सॉरी ड्यूक 160 का रिव्यू और अपलोड किया था। उसमें लोगों ने यही बोला कि भाई ड्यूक 160 उनके लिए है, अमीर के लिए है, और NS 160 है गरीब के लिए। तो भाई ये इट डजेंट मेक एनी सेंस मैन, ठीक है। ड्यूक प्रीमियम है और उसको वही लोग लेंगे जिनको प्रीमियम चीज़ें चाहिए। नहीं नहीं आरा चलाई थी, अब NS पे आए हैं। भाई तो इस समय हम लोग चलाने जा रहे हैं अपाचे सॉरी पल्सर NS 400Z। ठीक है, हॉर्न देंगे भाई, हॉर्न दे रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं। ओह नो, गई नीचे में। भाई अगला टायर लिफ्ट हो रहा है भाई। लगी है, आ रही है। थोड़ा निकलने देते हैं, थोड़ा निकलने देते हैं ना। चलो अब देखो RR किस तरह खाते हैं हम लोग। बस देखो चल रही है भाई, खतरनाक टक्कर। क्या बात है, क्या खतरनाक टक्कर है। अरे यार रोड देख रहे, रोड कैसी है। ये NS 400 आ गई भाई, और इसमें आ गया लिमिटर। इसी चक्कर में है भाई, इसी चक्कर में। वॉबल कर गई थी भाई गाड़ी मेरी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। भाई 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 कहाँ गई। अबे मेरी गाड़ी वॉबल कर गई थी, बहुत भयंकर कसम से। ये इस तरह हो गई थी।
कितना खराब ओवल की थी, देखे थे वो ओवल कितना भयंकर की थी। हमने ध्यान नहीं दिया। कहाँ पे? टायर पूरा हवा में हो गया था, ऐसे ऐसे हो रहा था। जब लॉन्च किए थे अभी यहाँ पे फ्लाईओवर के पास। अबे वहाँ पे बम्स है ना, इसीलिए बोलता हूँ फ्लाईओवर से पहले ड्रैग रोक दिया। और इस साइड की रोड नहीं उतनी सही है भाई जितनी उस साइड की है। इस साइड की तो बेस्ट है, प्लेन है हाँ। इसीलिए भाई। तो भाई कुछ ये थे हम लोग के रिजल्ट्स फॉर द सेकंड। मैं कसम बता रहा हूँ, मेरी जान यहाँ पे आ गई है मेरे गले में, कसम से बता रहा हूँ भाई। इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वॉवल कर गई है अपनी NS 400। बट स्टिल जो टायर चेंज हुए हैं H1 आने लगे ना इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रिप अच्छी हो गई है और रोड को नहीं छोड़ रही है। वरना भाई पुराने वाले टायर्स के साथ में तो कोई चांस नहीं था इसका इस तरीके से बचने का। हाँ तो फिलहाल ये बात करें रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे भाई रिजल्ट्स एक तरफा निकल के आए हैं। इनिशियल टॉप एंड अपनी NS 400G बहुत ज़्यादा पावरफुल है और प्राइस में भी 1 लाख रुपये का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। इक्विपमेंट्स में डेफिनेटली आपको RR सेटिंग अच्छी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है ना TVS, तो आपको सब कुछ दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में इससे बेस्ट गाड़ी और कोई नहीं है। पावर के मामले में इससे बेस्ट गाड़ी इस सेगमेंट में कोई नहीं है, इस प्राइस रेंज के सेगमेंट बता रहा हूँ मैं। सो यही तक कंक्लूजन हम लोग की ड्रैग का, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं डर गया हूँ ना, इसलिए फंबल हो रहा है मेरे मुंह से, डर गया हूँ इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।